चलिए ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग आज घातांक का अध्ययन करेंगे। और घातांक का हम लोग पहला नियम यहाँ देख रहे हैं। यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती, यानी यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे यदि यहाँ पर x की पावर a गुणे x की पावर b, यदि x की पावर a गुणे x की पावर b हो तो एक आधार आप उतार लीजिए और घातों को आपस में जोड़ दीजिए, तो a प्लस b। तो ये आपका रहा पहला नियम। इस प्रकार से आपका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक है, जैसे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। यदि आपको दे दिया गया हो 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा दोनों के आधार बराबर है ना। एक आधार क्या कीजिए, उतार दीजिए। तो एक आधार उतार दीजिए, घातों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस 3 और 2 और 3 जुड़ेगा तो कितना होगा? 5, यानी 5 की पावर 5। अब हम इसे लिख सकते हैं, यही छोड़ दीजिए तब भी आपका आंसर क्या है, सही है। और या फिर इसका आपस में 5 बार क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितनी बार गुणा कीजिए? 5 बार। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। तो यह करके हम लोग इसे यहाँ भी लिख सकते हैं 31 25, यानी 3125। इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर दिया हो 2 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 3, तो बड़े ही आराम से आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8 प्लस 3 अर्थात 2 की पावर 11। अगर आपको दे दिया गया हो 12 की पावर 15 गुणे 12 की पावर 17 गुणे 12 की पावर 19। यदि आपको दिया हो 12 की पावर 15 गुणे 12 की पावर 17 गुणे 12 की पावर 19, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, सबके आधार समान है तो एक आधार उतार लेंगे। तो उतारेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 में हमें जोड़ना है 15 17 और 19। तो जोड़ दीजिए, 12 का पावर कितना हो गया? 9 और 7 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 के 1 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 और जो कैरी बची थी 3 और 2 5, यानी आपका आंसर आ गया 12 पावर 51। 12 की पावर क्या आ गई? 51। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन, a की पावर x गुणे a की पावर y गुणे a की पावर z। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो सबके आधार क्या है, समान है। एक आधार उतार लीजिए और इनकी घातों को आपस में जोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आई बात? अब एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और यहाँ पर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। x पावर 5 गुणे x पावर 9 गुणे x पावर 3। फिर एक और क्वेश्चन है 2 पावर 7 गुणे 2 पावर 4 गुणे 2 पावर 3।
मान ज्ञात कीजिए इसका। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप सबका लग गया होगा लगभग। अब देखते हैं इसका उत्तर कितना आया। तो आपका पहला क्वेश्चन था x पावर 5 गुणे x पावर 9 गुणे x पावर 3। तो आपको एक काम करना है, जब आपके आधार समान है तो आपको एक आधार उतार लेना है। तो आप एक आधार उतार लीजिए, आपका हो गया 5 प्लस 9 प्लस 3। तो आ गया x, 9 में 5 जुड़ेगा, 9 और 5 14, और 14 में फिर जुड़ेगा 3, 14 और 3 17। तो ये आ गया x की पावर 17। अब आपका अगला क्वेश्चन है दो की पावर 7 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3। तो यहाँ लगेगा आधार सबके समान है, और यदि सबके आधार समान है तो हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 4 प्लस 3। तो 2 की पावर 7 और 4 11, 11 और 3 14। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से दो क्वेश्चन आप लोग फिर से स्वतः लगाएंगे। x पावर 5, x पावर 6 और x पावर 13, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 9। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं अपने घर पर लगाएं और अभ्यास करें। फिर देखते हैं इसका उत्तर आता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं।